दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तब से ऐसा लग रहा है कि हर कुछ बढ़ गया है। हिंदू मुसलमान बढ़ गए, हिंदुओं में ठाकुर और दलित बढ़ गए, वहां दंगों की साजिशें होने लगीं और पता नहीं मीडिया भी बढ़ गया। जहां जहां पड़े संतन के पैर वहां वहां बंटाधार हो गया। अब चलिए दोस्तों, इसी मीडिया की बात कर लेते हैं जो मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े बड़े कारनामे बताया करता था। वो मीडिया चाहे अर्नब गोस्वामी हो, अंजनाओम कश्यप हो, या दीपक चौरसिया हो, या राजेश शर्मा हो, या सुधीर तिहाड़ी हो, जिनको हम बोलते रहे थे बहुत पहले से कि ये लोग विश्वसनीय नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ एक दूसरे की पजामा खींचने की होड़ लगी हुई है, धोती खींचने की होड़ लगी हुई है, पैंट फाड़ने की होड़ लगी हुई है। अब यहाँ ये समझ में नहीं आता कि कौन किसका भक्त है। अर्नब के भी भक्त अपने हैं और सीधा तिहाड़ी के भी हैं, अंजनाओम कश्यप के भी हैं। यहाँ आपस में ऐसा क्लैश चल निकला है टीआरपी को लेकर के, लगता है कि शायद खबरें इन्हीं के पास हैं और बाकी का हिंदुस्तान जो है बेवकूफ़ है, मूर्ख है। इनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान इतना मूर्ख नहीं है जितना समझा जाता है। जिसको मूर्ख बनाया जा सकता था वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2014 में, फिर 19 में दोहराया गया, उसमें कामयाब हुआ मीडिया। लेकिन अब मीडिया की जो छिछालेदारी आपस में हो रही है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छिछालेदारी होने वाली है, क्योंकि अब सब अलग अलग चलेंगे। एक पक्ष बताएगा तो एक विपक्ष बताएगा ये देश के लिए अच्छी बात है, चलो भगवान ने कुछ ऐसा तो किया, भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो शायद रामराज आ जाए। भगवान राम की स्थापना से जिसका निर्माण करके आए थे, शायद हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुओं की बुद्धि थोड़ी सुधर जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? शायद ऐसा होना इम्पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से पोल खुली है और उसके बाद फिर परमबीर सिंह जो डीजीपी थे मुंबई की, उनकी भी पोल खोलने का दावा किया गया। उसमें कहा गया, इंडिया टाइम्स के बारे में खुलासा था जिसको बदल के किया गया, यानी आज तक पर निशाना था। लेकिन आज तक पर निशाना था, अब आपको कहीं दिख रहा है ट्विटर पर वो हैशटैग जिस तरह से अर्नब के खिलाफ दिख रहे थे वो हैशटैग नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अर्नब जो हैं आजकल घुस रहे हैं हिंदुत्व के पीछे कि मैं तो हिंदुत्व के पीछे था, ये था वो था। अरे अर्नब जी, ये देश जो है खाली हिंदू या मुसलमानों का या सिख या ईसाइयों का नहीं है। ये देश जो है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, जो अपनी जात से नहीं पहचाने जाते, हिंदुस्तानियों के नाम पर पहचाने जाते हैं। अपनी औकात पहचान जाओ अर्नब गोस्वामी, और ये डिफरेंशिएट करना बंद कर दो। जिस कदर की बदतमीजी आप किया करते थे, बच्चे आपके समाचार सुनकर, आपकी लैंग्वेज सुनकर के डर जाया करते थे। मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को। फिर अंजनाओम कश्यप का भी नंबर आता है। अंजनाओम कश्यप तो खैर बैकफुट हो चुकी हैं। आज चल रहा है मसला बंगाल के मसले पर, बंगाल में हिंसा के मसले पर कुछ नहीं बोल रही है ये मीडिया। अगर इस तरह से कांग्रेस ने कर दिया होता यूपी में तो अब तक उनको गद्दार कह दिया जाता। जैसे कि पीएफआई की रिपोर्ट आ गई है साधारण प्रदर्शन करने पर कांग्रेस के, वैसा ही एक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, तो उसको बड़ा देश प्रेमी बोला जा रहा है। ये दो डबल स्टैंडर्ड कैसे खेले जा रहे हैं? अब यहीं पर समझ में आता है कि मीडिया का दोगलापन क्या है, क्योंकि मीडिया कभी इधर कभी उधर। लेकिन मीडिया ये नहीं बताता कि चाइना के डोकलाम मुद्दे की फाइलें कैसे गायब हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक कैसे बता देता है प्रधानमंत्री मोदी जी की गलतियां कि इन्होंने सब बेच डाला, अब बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन अच्छा लगा, मतलब जो थे आपस में मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से होड़ करने वाले चैनल्स जो थे उनकी पोल खुल गई टीआरपी को लेकर के। ये देख कर के अच्छा लगा, देश के लोगों के सामने इनका नंगा सच सामने आया, ये भी अच्छा लगा। और ये भी सच समझ में आया कि टीआरपी खरीदी भी जा सकती है, वोट खरीदी भी जा सकते हैं, ईवीएम खरीदी भी जा सकती है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, मैनेज होना चाहिए। बस वही कर रहा था गोदी मीडिया और आपस में लड़ रहा है कुत्ते बिल्लियों की तरह। मैंने कल भी आपको वीडियो डाला था दोस्तों। अर्नब गोस्वामी, अंजनाओम कश्यप, राजेश शर्मा या सुधीर चौधरी कौन हैं जो सही चीज़ें
हिंदुस्तान को दिखाते हैं या वाकई में देश प्रेमी हैं? दोस्तों, अगला वीडियो डालूंगा मैं ऐसे एक खुलासे के बारे में, ऐसी आज़ादी के बारे में जो शायद आपने सुना नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मोदी मीडिया के बीच चल रही इस लड़ाई को समझिए। ये लड़ाई लंबी नहीं चलने वाली, आपस में सब सुलह हो जाएगी। यहाँ सारे भक्त जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन यह धोखा किसको दिया जा रहा है? हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जनता को, उसके विश्वास के साथ खेला जा रहा है दोस्तों। पहचानिए इन गद्दार पत्रकारों को लात मारिए, इन झूठे पत्रकारों को लात मारिए दोस्तों। आज इनको लात नहीं मारी तो कल देश से आपको लात मार करके निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।